रिकॉर्डिंग चालू है हमारा आज। ठीक है। तो आज का हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है लॉजिक्स। इसे हम कैसे कहते हैं, लॉजिक ऑपरेटर्स कहते हैं सी में। और हमारे एम्बेडेड में इसका बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बेसिक क्लास खोलता हूँ और सीधा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ पहले। इस सवाल का जवाब देना है सभी को, ठीक है। हमारे पास में कितने टाइप के लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं या फिर लॉजिकल गेट्स हमारे पास में अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स में? ये एक बेसिक सवाल है, आप सभी को जवाब देना है। हमारे पास में कितने टाइप के लॉजिकल गेट्स अवेलेबल है? प्लीज जवाब दीजिए। एंड और हम्म। और अभी मुझे तो दो ही पता है सर। और भी है, एंड, दो तीन और है। और नॉट एंड एक्सऑर, ये प्राइमरी गेट्स है, ठीक है। चार गेट्स हमें मिलते हैं, एंड, और, नॉर या एक्सऑर। और ये एक्चुअली प्राइमरी गेट्स है, जो आप एक्सेस कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी दो तीन गेट्स होते हैं, जैसे कि नॉर होता है, नैंड होता है, और भी कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल गेट्स अवेलेबल है, अभी प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशन जो कर सकते हैं मल्टी लेवल वाले। तो अपन हमारे पास में चार गेट्स है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे हम यूज़ करते हैं, जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास में उसको किस तरह से एक्सेस करना है उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। तो चार गेट्स है, रिपीट करता हूँ फिर से। एंड, और, नॉर और एक एक्सॉर। तो तीन जो है वो तो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे। एक्सॉर जो है वो काफी ज्यादा मतलब कह सकते हो हुकुम का इक्का बोलो, या फिर जब काम आता है तभी यूज करते हैं, बहुत कम इसका यूज होता है। उसका एग्जांपल मैं आपको एंड में बताऊंगा। स्टार्टिंग में हम तीन को प्राइमरली समझेंगे, क्योंकि एम्बेडेड में हर जगह पे ये भी भरे पड़े हैं, ठीक है। एंड, और नॉर, ठीक है। तो बेसिकली हमें उसको समझना है, उसे कैसे यूज करना है। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपके लिए क्लास खोलता हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। लॉजिक ऑपरेटर। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? तो हमारा सबसे पहला गेट है एंड गेट। एंड गेट को आप एक मल्टीप्लिकेशन गेट समझिए, या फिर आप यह समझिए कि उसके जितने भी इनपुट्स है वो सभी का अगर वैल्यू वन है या पॉजिटिव है, तो ही उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा या फिर ट्रू आएगा। मतलब दोनों वैल्यूज अगर ट्रू है तो ही ट्रू आता है। बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द एम्बेडेड क्लासेस इसका इतना यूज होने वाला है कि रटने वाले हो आप सभी से किस तरह से यूज होता है, ठीक है। सारे क्लासेस करोगे, सारी प्रैक्टिस करोगे, तो एंड ऑफ द क्लास रट जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें एंड गेट में हमें अगर दोनों ही इनपुट ए और बी, जो ए और बी दो इनपुट्स है, अगर ये जीरो जीरो रहा तो हमें आउटपुट जीरो मिलता है। ए और बी में से कोई भी एक भी अगर जीरो रहा तो भी जीरो मिलेगा। और हमें दोनों ही इनपुट्स अगर पॉजिटिव रहे या वन रहा तो ही हमें वन मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इनपुट सिर्फ एक ही हो, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, मतलब कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इनपुट हो सकते हैं। मोस्टली आउटपुट वन ही होता है।
आउटपुट में एक ही वैल्यू बाहर गया, समझ गए, ट्रू या फॉल्स। इनपुट्स अनगिनत हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस तरह से बना रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है। सेकेंड, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि एंड गेट का हमें ऑपरेशन किस तरह से करना है। ठीक है। चलिए यहाँ पर एक पहले सेटअप रेडी करते हैं। डॉट एच। हेलो अविनाश जी, ज्वाइन कर लिया आपने? अभी निकला सर ऑफिस से जस्ट कोई रास्ते में बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और ये आपके लिए, ये क्लास इम्पोर्टेंट है, पर आपको थोड़ा बहुत इसका ऑलरेडी आता होगा, तो उतना टेंशन मत लीजिए। बस रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर से, ओके। चलिए, ठीक है। तो इस वक्त हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है एंड गेट का ऑपरेशन, हम चेक करने वाले हैं। एंड गेट को मैं मल्टीप्लिकेशन आउटपुट गेट कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप में से अभी मल्टीप्लिकेशन हम चेक करते हैं किस तरह से काम करता है। 1 इंटू 0, और क्या हमको कोई बताएगा 1 इंटू 0 कितना होता है हमारा? 1 इंटू 0 का आंसर क्या होता है, तो मुझे बता सकता है? हेलो, या एटलीस्ट 0 इंटू 0 का तो कोई आउटपुट बताओ क्या होता है। नितिन जी, हेलो नितिन जी, आंसर दीजिए। जीरो रहेगा सर। हाँ, 0 इंटू 0 का मतलब 0 होता है, ठीक है। वो तो आप अच्छा है पता है। तो बताएगा 0 इंटू 1 का आउटपुट कितना होता है? जीरो। 0, बढ़िया। हाँ, अब कोई मुझे बताएगा 1 इंटू 1 का आउटपुट? वन। यस, 1 आएगा। अब मुझे एक और थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करते हैं। अब 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या होगा आउटपुट? जीरो। 0 आएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा और हार्ड करते हैं, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 कितना होगा आउटपुट, बताइए। बताइए ना प्लीज, मुझे जीरो। आंसर नहीं पता है। 0 आता है ना? या 0 आता है। तो इसको जब तक हमारे सारे इनपुट्स 1 नहीं होते, हमारा आउटपुट कभी भी एंड गेट में 1 आ नहीं सकता। ये इसका मतलब बेसिक प्रिंसिपल है एंड गेट का। इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे थोड़ा-सा आपको चला के दिखाना पड़ेगा। अब क्लास ले रहे हैं, दिखाना पड़ेगा यार, कुछ सिखा रहे हैं करके। तो थोड़ा बहुत हम उसका एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश करिए, थोड़े और। ठीक है? ये बेसिक में नटशेल में यही एंड है। किसी को थोड़ा बहुत आता है, तो बता सकते हैं। तो इससे ज़्यादा एंड गेट का कुछ ज़्यादा ऑपरेशन है नहीं। ठीक है? और अब चलो देखते हैं हमें एंड गेट का कैसे निकालना है। ठीक है? तो अब हमें एंड गेट का आउटपुट करना है। ठीक है? यू आर एन टी इसका सबसे करिए। तो कौन सा चेक करेंगे? ठीक है। इक्वल टू 1। हाँ, ये ऐसा ही है ना?
भूल गया था। ठीक है, तो अब एक और चीज बता रहा हूँ। हम जब इसको ऑपरेशंस करते हैं तो अगर हमें लॉजिकल ऑपरेशंस करना है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एंड है, एंड के लिए हम एंड सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सिंगल एंड सिंबल यूज किया, तो ये क्या है, हमारा लॉजिकल एंड होता है। और अगर हम यहाँ पे दो बार अगर एंडिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो बता सकते हैं? सिंगल एंड और टू एंड के बीच में क्या फर्क है, जब हम सी की बात कर रहे हैं तो? मुझे सही में आंसर्स चाहिए इस बार। सिंगल एंड और टू एंड्स के बीच में क्या फर्क है? एनीवन हैज आंसर्स? मुझे सही में इसका मतलब फर्क पता नहीं है क्या होता है सिंगल एंड और दो एंड के बीच का। कोई बता सकता है प्लीज? नितिन जी? सर आप ही बता दीजिए एक बार। अरे मैं कैसे बता? ठीक है, तो अब देखते हैं सिंगल एंड और टू एंड के बीच का मेन फर्क क्या है। सिंगल एंड का मतलब सीधा होता है कि आप नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं और आउटपुट में आपको डायरेक्टली वन या जीरो आएगा, ठीक है। और अगर आप दो बार एंड देते हैं तो ऐसा आप एक और चीज समझते हैं कि हमारे पास में वन 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 जीरो जीरो इस तरह से हमारे से कुछ वैल्यूज है, चार ही वैल्यू लेते हैं। तो इधर में भी एक चीज करके देखते हैं, जीरो 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 वन, या फिर कहाँ करते वन वन। ठीक है, तो डबल एंडिंग का मतलब, देखो सिंगल, ये डबल एंडिंग का मतलब है जब हम डबल एंडिंग यूज कर रहे होते हैं। किसी को ये समझ में आ रहा है? थोड़ा टेबल बनाने की कोशिश किया मैंने किसी तरह से, नॉर्मल मैथ की तरह। तो डबल एंडिंग में हम जो इंटायर जो हमारा बाइट रहता है, तो बाइट का पूरा बाइट की एंडिंग करने की कोशिश करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है, तो हम इस तरह का, इसको क्या तो कहते हैं हम यार, लॉजिक ऑपरेशन होता है और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा है। मैं सही बता तो मैं लिटरली इस बार मैं इसका नाम भूल गया, इसको लॉजिक नहीं, इसको दूसरा एक नाम कहते हैं। इस्तेमाल हमेशा करता हूँ और नाम भूल चुका हूँ इसका। किसी को अगर पता है तो प्लीज कमेंट में बता देना, या फिर मैसेजिंग में बता दो प्लीज, या फिर अभी बता सकते हो बताओ कि इसे हम क्या कहते हैं। या फिर हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं चाहे तो। फन देखो, अब ये डबल एंडिंग है और अगर सिंगल एंडिंग कर रहे हैं ना तो उसका ऑपरेशन कैसा होता है कि अभी हम कर रहे हैं एंडिंग कर रहे हैं तो इसमें कैसा होगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन और इक्वल टू वैल्यू होगा। ये होता है सिंगल एंड का ऑपरेशन हमेशा। तो ये दो फर्क है हमारे सिंगल एंड और डबल एंड में। अभी कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों, किस लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग सिंगल एंड को बुलियन ऑपरेशंस भी कहते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, सही है। और जैसा भी आप समझ लो, पर ये दोनों का अपना खुद का यूज है। और सिंगल हैंड को मैं मोस्टली फ्लैग के साथ में यूज करना पसंद करता हूँ, और डबल हैंड्स का यूज मैं जब रजिस्टर्स के अंदर हम जो रजिस्टर मैनिपुलेशन करते हैं या डेटा मैनिपुलेशन करते हैं तब हम डबल हैंड का यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन के साथ में। काफी सारी चीजों को काफी फास्ट बना देता है। ठीक है, पहले के समय में इसका यूज किया जाता था बिट फील्ड्स, जैसे मैंने आपको बिट फील्ड्स बताया था लास्ट क्लास में, तो उसके मैनिपुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता था। और आज के समय में हमारे पास उनसे खुद के लिए रजिस्टर्स अवेलेबल है, तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये दो फर्क है हमारे सिंगल हैंड और डबल हैंड के बीच के। ठीक है, इसको सिंगल हैंड कर देते हैं, तो तो यहाँ पर क्या है कि हम इस वक्त लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि बुलियन वैल्यूज से हमें खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं है, हम कर रहे हैं कोशिश। तो
ठीक है। अब कोई मुझे पता है कि हमारा ए और बी वन है, तो हमारा कौन सा वाला जो पहला स्टेटमेंट है या पहला जो लॉजिकल गेट है ये ओपन होगा, या मतलब लॉजिकल गेट कह रहा हूँ, कौन सा पहला जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा या फिर एक्सेस होने वाला है? कोई बता सकता है? हमारा ए और बी वन है, कोई भी कुछ, कोई बता सकता है कुछ भी? हम्म। सही है तो पता नहीं। ठीक है, चलो उसे एक बार चला के देखते हैं, आंसर तो हमें मिलने ही वाला है। हम्म। बोथ आर पॉजिटिव, कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो ये हमने एंडिंग ऑपरेशन किया बेसिक वाला। सेकंड एक करके देखते हैं हम लोग, इसमें किसी भी एक को जीरो करके देखते हैं। ठीक है, इसको चलाया, सम ऑफ देम इज नेगेटिव, कंडीशन फॉल्स। तो देख नहीं पा रहा तो उसे दिखा देता हूँ, ये इसका प्रिंट आउट आया है इसका। ठीक है, तो इजीली हम इसके लॉजिक ऑपरेशन से यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के ऑपरेशन करने के लिए। मोस्टली फ्लैग्स के साथ में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। कहीं पर हम फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं या बिग फील्ड का काम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारी चीज़ों काफ़ी फास्ट भी लॉजिकली आप आगे जा सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब इसका एक सेकेंड देखते हैं, हमारे पास में दूसरा कौन सा हमारे पास में गेट था। चार गेट है, तो अब मैं पूछता हूँ हमारे पास में सेकेंड कौन सा गेट है, कोई बता सकता है? नेक्स्ट गेट कौन सा है हमारा? हेलो। हाँ, और गेट, यस, और गेट। तो चलो हम थोड़ा सा और गेट का एक बार चेक करके आते हैं हमारे पास और गेट के नाम पे हमारे पास क्या है। और गेट का चेक करते हैं। हमारे पास में एक सुंदर सा टेबल भी मिल गया और गेट के लिए। ठीक है, तो जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको एंड गेट के बारे में बताया था, और गेट का क्या है कि अगर कोई भी एक वैल्यू वन है, कोई भी वैल्यू अगर वन है तो इसका आउटपुट वन आएगा। और कोई भी एक वैल्यू जीरो है तो इसके आउटपुट को जीरो आने के लिए सारी वैल्यूज को जीरो होना पड़ेगा। कोई भी अगर वन है तो आउटपुट वन रहेगा, जैसा आप इसके लॉजिक टेबल में देख सकते हैं। इनपुट के ए और बी अगर जीरो है तो ही आउटपुट जीरो है। ए और बी में से कोई भी एक वन है या फिर दोनों ही वन है तो आउटपुट इसका वन आएगा। और उसे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के हिसाब से भी गिन सकते हैं। इनपुट्स में कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, अनगिनत। एक है, दो है, चार है, पांच है, हजार है। कोई भी अगर वैल्यू, कोई भी एक इनपुट अगर वन निकल गया तो इसका आउटपुट वन ही आएगा। यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू रहा, आउटपुट इसका ट्रू ही आना है। ये और गेट का जो एक क्या कह सकते हैं, एक उसका अ, उसकी अपनी खुद की बिहेवियर कहे या उसका अपना एक बिहेवियर ही पकड़ लीजिए। तो ये हमारा बेसिक और गेट, और ये इसका और गेट का हमारा सिंबल है, जिसमें आपसे याद कर लीजिए चाहे तो। ठीक है, तो और गेट का हिसाब कैसे है? और गेट को आप प्लस गेट भी कर सकते हैं, पर इसे प्लस कहना सही नहीं है, बराबर बैठता नहीं है। मैं भी खुद इसे प्लस गेट पर कहना पसंद नहीं करता और गेट को। हम और गेट के लिए बस कोई ऐसा बहुत सिंपल आर्गुमेंट नहीं है, तो हम बेसिक गेम खेलते हैं और गेट के लिए। ठीक है, ठीक है।
वन और जीरो इक्वल्स टू कितना होगा? और गेट ऑपरेशन कर रहे हैं, वन और जीरो कितना होता है, कोई बता सकता है? 1 वन। यस, आंसर सही है। अब मेरे पास में एक और सवाल है। वन जीरो वन, मतलब वन और जीरो और वन, इसका आउटपुट क्या होगा, कोई बताएगा? और गेट में प्लीज मुझे आंसर चाहिए। 1 वन, यस। अभी एक और करते हैं, ठीक है। जीरो जीरो। नितिन जी आंसर क्या होगा? नितिन जी मुझे आपसे जवाब चाहिए इस बार। जीरो 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 और गेट, आउटपुट क्या आएगा? ठीक है। किसी और के पास में आंसर है? जीरो जीरो जीरो, आंसर क्या आएगा इसका और गेट में? 0 जीरो आएगा। यस, दैट्स करेक्ट। आपके इनपुट्स में कितने भी आपके पास में इनपुट्स है, ठीक है, कितने भी आपके पास में इनपुट्स है, अनगिनत इनपुट्स है, उनमें से अगर एक भी अगर वन आता है तो आपका आउटपुट वन है, यानी कि कोई भी एक ट्रू है तो आउटपुट आपका ट्रू आता है। तो लॉजिकल और एक कैसे प्रोसेसिंग, और आपको बता सकता है जो ये डबल सिंबल देते हैं और सिंगल सिंगल सिंबल देते हैं हम लोग, एक को हम लॉजिकल कहते हैं और डबल वाले को, सिंगल को हम लॉजिकल कहते हैं, डबल को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है ऑपरेशन को? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आ जाता है, क्या होता है उसका? बिट वाइज और बाइट वाइज ऐसा कुछ है, मुझे सही में बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है। 2-3 साल पहले पढ़ाई किया था इसके ऊपर, यूज रेगुलर करते हुए भूल गया, किसी को पता है? हम्म। एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से बस पूछ के देखता हूँ, मुझे सही में नहीं याद आ रहा है यार। चैट जीपीटी से पूछते हैं। ठीक है। ये, आ, हाँ, डबल को हम लॉजिकल कहते हैं, मैं गलत बता रहा था। ठीक है, डबल एक्चुअल में लॉजिकल है। और हाँ, सिंगल वाला जो है उसको बिट वाइज कहते हैं, मैं गलत था। ठीक है। किसी ने मुझे करेक्ट क्यों नहीं किया यार? किसी को पता होता तो यार करेक्ट कर दिया करो कभी कभार, मैं खुद डाउट में था। ठीक है, सिंगल वाले को हम बिटवाइज कहते हैं और डबल वाला जो है वो लॉजिकल है। ठीक है। यार मुझे खुद डाउट था यार पढ़ाते हुए। ठीक है, यहाँ पे इसने टेबल में भी बता दिया है। ठीक है, तो अगर हम डबल का यूज करें वो लॉजिकल होता है। इसमें अच्छे से यहाँ पे बताया भी है कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए बना हुआ है। ठीक है। और सिंगल वाला सिंगल के साथ में डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल आउटपुट देता है। ओके। तो डबल होता है हमारा लॉजिकल और सिंगल वाला होगा हमारा बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो एक बार चलो हम ऐसे यूज करके देख लेते हैं कि हमें इसका क्या मिलने वाला है। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हमारा हो गया
ठीक है। तो अब एक सवाल है मेरे पास में, अभी यहाँ पर हमारा हमने ऑरिंग किया हुआ है, तो अब पहले ही बता कि ए और बी में से सिर्फ एक ही हमारा वन है, तो हमारा कौन सा वाला इफ स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करा होगा, तो बता सकता है? तो बता सकता है क्या आएगा हमारा आउटपुट? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा, यानी पहला वाला चलने वाला। ठीक है, इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सही है। और अब मान लेते हैं हमने 0 0 दे दिया, तो कौन सा वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, तो बताएगा? प्लीज आंसर्स चाहिए मुझे। फॉल्स। फॉल्स, सेकंड वाला स्टेटमेंट। काफी इजी था, चलो एक बार चला के देखते हैं ऐसा क्या होता है। फॉल्स आया, ए और बी हमारे जीरो थे तो इस वजह से फॉल्स आया। कोई भी एक अगर हमारा वन आता है, कोई भी एक वन, तो हमारा ट्रू आना ही है। तो हमारा एंड गेट हो चुका है, और गेट हो चुका है, इसके बाद में आता है नॉट गेट। नॉट गेट कुछ नहीं, ये इनवर्स है। ठीक है, ये वन का जीरो करेगा, जीरो का वन करेगा। इवन अगर तुम पूरा एक बाइट भी लेते हो, उसके आगे तुम नॉट का सिंबल देते हो, क्योंकि हमारा ऐसा नॉट का सिंबल बोलना चाहिए। सुगली लाइन है, इसका नाम क्या है मुझे सही में पता पता नहीं है। सही में मुझे इसका नाम पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग। चैट जीपीटी से आप पूछ के देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल हम लोग सी में इससे लेते हैं, एक सुगली लाइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जरा देखते हैं हमारा नॉट गेट ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट का हिसाब है वन इन वन आउट वाला, मतलब एक आएगा दूसरा और निकलेगा। फन, जो आएगा उसको बदल के भेजेगा। मतलब कि लड़का घुसा लड़की निकालेगा, कुत्ता घुसा बिल्ली निकालेगा, जीरो आया वन देगा, वन आया जीरो करेगा। समझ गए हो? हाँ, हाँ बोलने वाले को ना करवा देगा, ना को हाँ कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो नॉट गेट में आप वन दोगे तो जीरो आता है, जीरो आता है तो जीरो दोगे तो वन आएगा। मतलब जो भी इनपुट दोगे ना उसको उल्टा करके भेजता है। ठीक है, यहाँ पे इसका टेबल दिया हुआ है, जीरो का वन हो रहा है, वन का जीरो हो रहा है। काफी सिंपल आंसर है। और ना हम इसको यूज कैसे करेंगे, एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, बेसिक प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू इक्वल टू वन, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब मेरा सवाल है कि मैंने यहाँ पे अभी नॉट गेट यूज किया है, ये एक स्विगली लाइन है, इसको क्या कहते हैं, बस आप पूछ के देखते हो चैट जीपीटी से, तो इसको कहते लोग कहते क्या है। चलो पूछते हैं चैट जीपीटी पे, जैसे सिंबल यूज फॉर
2018 which was not operation in many programming languages. इसी से नाम के अलावा सब दे दिया क्या है? ठीक है। ठीक है। इसने इसके नाम के अलावा लगभग सब कुछ बता दिया है इस सिंबल के बारे में। टाइल्ड टाइल्ड ठीक है, इसको टाइल्ड कहते हैं। शायद इसलिए मुझे इस सिंबल के बारे में कहीं पता नहीं था। वेव टाइल्ड, ठीक है, इसे वेव टाइल्ड कहते हैं। लिटरली मुझे इसका नाम पता नहीं था, सही बोल रहा हूँ। इतने समय से यूज कर रहा हूँ, मुझे इस सिंबल का नाम नहीं पता था। तो इसे वेव टाइल्ड या टाइल्ड कहते हैं। जरा बता ना किस किसको इसका नाम पता था जरा। कमाल है। ठीक है, अब मेरे पास में एक सवाल है। हमारा वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब 2 है, और मैंने उसको नॉट ऑपरेशन किया हुआ है। इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? हमारा पहला ऊपर का स्टेटमेंट आएगा कि नीचे का स्टेटमेंट आएगा? कंडीशन 1 या कंडीशन 2? प्लीज मुझे आंसर दिया जाए। आई वांट आंसर्स। कंडीशन 1 या कंडीशन 2? प्लीज आंसर्स। कोई आंसर नहीं, चला के देखते हैं। कंडीशन 1? ऐसे क्या? हाँ। अब अब- हाँ, अब कंडीशन 2 बराबर दिया है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को 1 किया था, पर हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेशन किया, मतलब कि 1 का 0 हो गया। पर हमने उसे इक्वल टू 1 करने की कोशिश किया, पर नहीं मिला, तो इसने डायरेक्टली कंडीशन 2 दे दिया। ठीक है, तो इसको हम 0 करेंगे तो पक्का वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन 1 आने वाला है इस बार। है नो प्रॉब्लम इसको। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। हम्म, तो बुलियन करोगे, बुलियन हम यूज कर सकते हैं इससे आंसर। कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इसमें से, बताओ तो। इस तरह से नहीं आना चाहिए इसका आंसर। इसके आंसर्स में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ऐसे क्यों हो रहा है इसमें? अह, ऐसे क्यों हो रहा है इसका? ऐसे क्यों हो रहा है इसका आंसर? इसके लिए डिजिटल टूल्स में दिया होगा। इसका इंफॉर्मेशन इस तरह से ऑपरेट नहीं करना चाहिए। कंडीशन 1 लॉन्च कर रहे हैं।
अब सही बता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तरह का आउटपुट क्यों दे रहा है। अगर आप सभी को थोड़ा सा समझ में आया होगा तो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़, नॉट गेट में कोई डबल स्टिगली लाइन जैसा कुछ नहीं होता है, टाइल्ड डबल टाइल्ड कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक मतलब बिट वाइज ही ऑपरेट करता है और इसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या बचा हमारे पास में पढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे इसमें एक्चुअल में अरेज अभी भी बचा हुआ है। अरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं, एक्चुअली मैंने जानबूझ के आपको नहीं पढ़ाया अभी तक। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल जो एम्बेडेड करने वाले हैं, हमारा एम्बेडेड में जो अरेज का यूज़ है वो थोड़ा अलग होता है। तो मैं उससे आपको ड्यूरिंग एबीसीज या फिर ड्यूरिंग एलसीडीज के दौरान मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि अरेज को कैसे यूज़ करना है। और सेवन सेगमेंट के दौरान तो आप उसको समझ नहीं वाले हैं, एक्चुअली सेवन सेगमेंट के दौरान ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जब हमारा सेवन सेगमेंट का हमारा जो ये होने वाला है स्कैनिंग, तो उस दौरान मैं आपको अरेज पढ़ाने वाला हूँ कि अरेज या फिर स्ट्रिंग्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स और अरेज, पॉइंटर्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। पॉइंटर्स भी मैं आपको अभी तक नहीं बताया कि पॉइंटर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन मैं आपको उसको समझाऊंगा तो आपको इजी हो जाएगा उसे समझना, क्योंकि हम उसे हमारे इसमें प्रॉपरली यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे इसमें दो टॉपिक्स मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रिंग्स या फिर हम उसको अरे भी कह सकते हैं, अरे एंड पॉइंटर। ठीक है, ये दो मेन टॉपिक्स है जिसे मैंने कवर नहीं किया है, जो कि हमारे एम्बेडेड कोर्स के दौरान हम इसे कवर करने वाले हैं। क्योंकि अरेज और पॉइंटर्स हमारे एम्बेडेड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो हम इसे प्रैक्टिस के साथ में करना पसंद करेंगे। ओके, किसी के पास में थोड़ा बहुत सवाल कुछ बचा है, किसी को कंफ्यूजन है इसको लेकर? यस, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ सवाल पूछें। आज का क्लास एक्चुअली में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपके पास कभी छोटा हुआ। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म हुआ है। तो चलिए, बाद में नेक्स्ट क्लास मैं कुछ दिनों में करने वाला हूँ। और जो बोर्ड्स है मैंने एक्चुअल में वो अ, आज ही पार्सल करने वाला था, पर कैसे बताऊँ, जब पहुँचा मैं उसको पार्सल ऑफिस में, तो पार्सल ऑफिस बंद हो चुका था। ठीक है, मैं इंडियन पोस्ट के थ्रू आपको पार्सल करने के चक्कर में था, मैं उसे कल पार्सल कर चुका था और क्या 2-3 दिन में पहुँच जाएगा। ओके, तो चलिए, बाय। काम खत्म हो गया अपना।